We're here in Hubli with Mr. Pramod Mutalik, and he has just finished a meeting with his party workers. He had set a deadline to the BJP state unit. आपने एक डेडलाइन रखा था ये कहते हुए कि 11 बजे तक या 11:30 बजे तक जो भाजपा की स्टेट यूनिट है आपको वापस ले लें। आप इस अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके आपने अभी क्या डिसीजन लिया है? अभी हमने कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही है। बेंगलोर, मंगलोर, मैसूर, तुमकुर वहाँ से कार्यकर्ता सवेरे निकले हैं। अभी दोपहर 2 बजे तक वो कार्यकर्ता भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता है, स्टेट लेवल के कार्यकर्ता है, वो भी पहुँच रहे हैं। इसलिए अभी तक जो हुआ है अधूरी हो गया है। वो 2 बजे तक आने तक हमारी चर्चा अपूर्ण हो जाएगा। वो आने के बाद पूर्ण हो जाएगा। 4 बजे तक हमारा डिसीजन बाहर आ जाएगा। पर हमें ये पता चल रहा है सर, आप सोच रहे हैं कि आप खुद इंडिपेंडेंट के तौर पे अभी खड़े हो जाएंगे भाजपा के खिलाफ? नहीं, दोनों विचार है। खड़ा होना आवश्यकता है, खड़ा नहीं होना भी बता रहे हैं। दोनों तरफ से चर्चा चल रही है, निर्णय नहीं हुई है। तो पहली बात यह है कि जब भाजपा और आरएसएस आपसे बात किया था, उन्होंने ये बोल के किया था कि ताकि आप उनके वोट्स पे डिवीजन ना आए, इसके कारण आपको भाजपा पे लेने की बात हुई, वो निर्णय हुई थी। आप अगर वापस इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े हो जाएंगे तो भाजपा को नुकसान होगा। क्या भाजपा के स्पोक्स पर्सन या भाजपा के पार्टी के लोग आपके साथ संपर्क में हैं? आपसे क्या कहें? वही डिवीजन होना नहीं चाहते थे, इसलिए ही बातचीत करके हमने भाजपा से हाथ जोड़े थे। लेकिन सोच उनका बदल कर कर्नाटक में हमारा प्रभाव कितना है मतदार पर, कार्यकर्ता हमारे कितना लाखों कार्यकर्ता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी के नेता बैठे हैं उनको मिसगाइड किए हैं। उनको नहीं मालूम है कि इतना प्रभाव कितना है। इसलिए मैं कहता हूँ राज्य में जो बीजेपी नेता है वो कन्विंस कर रहे हैं। ऐसा हमें बातचीत का एक बातमी मिला है। तो हमें भरोसा है ये डिवीज़न न हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के लिए ही हम इसका चर्चा करके एक सूक्त निर्णय लेंगे हम। पर क्या आप अभी आपने बोला कि वो बात कर रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप के साथ, क्या आप अपना प्रभाव दिखाना चाहेंगे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह वहाँ इस चुनाव को लड़के? नहीं, अभी कर्नाटक के जो बीजेपी है, हमारी प्रभाव, हमारी कार्यकर्ता, हमारी इमेज जो है यही सुनकर उनको मालूम है। इसीलिए तो मुझे स्वीकार किया था। नहीं तो मेरा प्रभाव नहीं है, इनका कुछ नहीं है। डिवीज़न के बाद हम कुछ हारते नहीं। यहाँ इसका कुछ नहीं होने वाला कर्नाटक में, ऐसा है तो मुझे स्वीकार ही नहीं करते थे। तो अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने नकारा है, मुकर रहे हैं। बताता हूँ अभी कर्नाटक का स्वीकार हुआ है तो इस संदेश किसके लिए स्वीकार किया है, क्यों स्वीकार किया है? प्रमोद मुतालिक, हु इज प्रमोद मुतालिक, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ प्रमोद मुतालिक? ये सब मुझे लगता है सेंटर के जो बीजेपी प्रमुख है उनको कन्विंस कर रहे हैं। अभी भी मुझे विश्वास है, आशा है कि हम एक हो जाएंगे। If they do not get convinced, what will you do? What is your step? You're talking to your party workers. We understand. आप अपने पार्टी वर्कर्स से बात कर रहे हैं, पर आप बहुत गुस्से में थे कल, आप बहुत भावुक भी हो गए थे। आज भी आप जब बात कर रहे थे आप बहुत ही भावुक रहे हैं। तो आप क्या निर्णय लेने की आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं, हमारे मन में कुछ भी है तो भी मैं कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता मन में क्या है वही मेरे मन में भी रहता है। मेरे मन में जो रहता है वही कार्यकर्ता मन में भी रहता है। तो कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करके संपूर्ण एक अर्जेंट हो या इमीडिएट भावुक से निर्णय लेना गलत बात होता है। भविष्य का है, हमारे लाखों कार्यकर्ता और हमारे समाज का, देश का भविष्य के लिए हम निर्णय शांत से करना आवश्यकता है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। ईश्वरप्पा जी ने आज बेंगलोर में कहा था कि डिसीजन सेंट्रल लीडरशिप पे पड़ेगा, जो वो कहेंगे सभी भाजपा के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वो वही सुनेंगे, वही बात करेंगे। सेंट्रल लीडरशिप ने कह दिया है कि आपको वापस नहीं ले आना है। आप बोल रहे हैं कि समझौता होने की कोशिश है, पर आप ईश्वरप्पा जी को आप
प्रहलाद जोशी जी को इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनको उनके ऊपर मेरा विश्वास है, 100% विश्वास है। अभी भी मैं सेंट्रल से वो कन्विंस करके समझाकर जो अभी समस्या खड़ा हुआ है वो हल करेंगे, ऐसा मेरे विश्वास है। Well, as you see very clearly, Mr. Mutalik is saying that he's still waiting for some kind of a compromise formula to come between the state unit of the BJP and the central leadership, and he's hopeful that something will happen, but he's also hopeful to be brought back into the BJP fold as of now. But very clearly, he's still in talks with his party workers whether he has to stand as an independent candidate or whether he would think otherwise.